लड़ाई कितनी बुरी चीज है इस्लाम में कि वो इबलीस आदम अपने उस चेले का इस्तकबाल खड़े होके करता है, अहलन व सहलन मरहबा करके करता है, जो किसी मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा के आता है, जना करवाने वाले का नहीं, कत्ल करवाने वाले का नहीं, इसका इस्तकबाल कर रहा है जिसने बीवी से जुदाई करवा दी है। इसकी कोई अहमियत होगी तो ही वो ये काम कर रहा है। और दूसरी बात जो इसकी अहमियत को साबित करती है इस घराने की अकाई की, वो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, झूठ मजाक में बोलने की इजाजत नहीं की। हंसी मजाक में झूठ नहीं बोला जा सकता, तकल्लुफन झूठ नहीं बोला जा सकता। झूठ कई मामलात की उसकी कबाहतें आपके सामने कई मर्तबा रखी हैं। एक मामला झूठ जहां खिलाफ हकीकत बोलने की जरूरत इजाजत है वो ये है कि मियां अपनी बीवी से और बीवी अपने मियां से अपना घर बचाने की खातिर खिलाफ हकीकत बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ऐसा ही है जैसे दो मुसलमान भाइयों में सुलह करवाने के दरमियान झूठ बोलना बाइसे अदाब नहीं बल्कि बाइसे सवाब बन जाता है। इसी तरह घरों को आबाद करने के लिए मियां बीवी का एक दूसरे के साथ ये अल्फाज कहना, और मुहद्दिसीन ने तशरीह भी कर दी है। ये क्या इजाजत है? ये क्यों इजाजत दी? ये इजाजत इसलिए दी है, आज आपकी शादी हुई, अभी तो आपके दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा ही नहीं हुई, आज ही शादी हुई है, आज ही वो आपके घर आई है, आपने उसको देखा, अभी तो मोहब्बत भी नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे तेरे से मोहब्बत है। ये झूठ नहीं लिखा जाएगा, ये सवाब लिखा जाएगा। अभी कई मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान बेचैन होता है, परेशान होता है, किसी परेशानी के आलम में घर चला गया तो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने, मेरे भाइयों, ये इजाजत इसलिए है, ये इसलिए नहीं है कि अपनी बदकारियों और बुराइयों के ऊपर पर्दा डालने के लिए बीवी से झूठ बोला जाए। ये इसलिए इजाजत नहीं है, कोई ये समझता हो कि शायद इसलिए इजाजत है। ये इजाजत इसलिए दी जा रही है कि मियां बीवी का घर आबाद हो, खानदान आबाद हो। बीवी अच्छी नहीं भी लग रही, बीवी अच्छी नहीं भी लग रही, उसको जाके कहा जाए तू मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तू मुझे बड़ी पसंद है, तू मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, तू मेरे दिल का चैन है, तू मेरे दिल का करार है। ये झूठ की इजाजत इस काम के लिए थी। तूने समझा कि झूठ की इजाजत इसलिए दी है कि मैं अपनी बुराइयां छुपाता रहूं, अपने बारे में झूठ बोलता रहूं। नहीं नहीं, मैं बड़ा पाक हूं, मैं बड़ा साफ हूं। ये इजाजत नहीं थी। इजाजत ये थी कि बेवकूफ आदमी अपनी बीवी का दिल रखने के लिए, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे और माइल रखने के लिए झूठ बोलना पड़े, बोल दिया कर। और बीवी को भी इसीलिए इजाजत अल्लाह ने दी है कि हावन किसी वक्त अच्छा नहीं लग रहा, किसी वक्त बेचैन है, उसको उसके साथ तवज्जो नहीं, मुतवज्जे नहीं हो रही, जुबान से इकरार कर ले, सिर्फ जुबान से कह दे आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आप मुझे बड़े पसंद हैं, आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे दिल का करार हैं। यह इजाजत तुझे अल्लाह और रसूल ने दी है ताकि तेरा घर आबाद हो। लेकिन हमारी बहनें भी सख्त दिल की हैं और भाई भी, एक नाराज तो दूसरा उससे आगे नाराज, एक ने मुंह इधर किया तो दूसरे ने इधर कर दिया। और मेरी बहनें बेटियां भी कुछ बातें समझ लें, मौजू बड़ा तवील है, बात को मुख्तसर करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल कायनात में कोई बेटी हो सकती है? फातिमा कितनी आला हैं, कितनी अफजल हैं, आपको पता है। वो अपने, मेरी बहनें बेटियां इस बारे में गौर करें। ठीक है, हमदों की कमियां कुताइयां होती हैं, लेकिन मेरे बहनें और बेटियां ये भी गौर करें कि नबी करीम की बेटी है और नबी के पास क्या लेके आई है? सवाल। और क्या लेके आई है? दरखास्त। और क्या लेके आई है? शिकायत। क्या? अली के घरदारी के सारे काम मैं करती हूं। क्या करती है बेटी? ये कायनात की सबसे अफजल शख्सियत की बेटी है। तेरा बाप जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी बड़ा ताजर हो, जितना मर्जी आला खानदान का हो, इससे ज्यादा आला खानदान का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे शिकायत करी है, बाबा इतना काम करना पड़ता है कि हाथ पे छाले पड़ गए हैं, चक्की चला चला के हाथ जख्मी हो गए हैं। नबी करीम ने कहा हिदमत छोड़ दे हामद की, आज के बाद काम ना करी। ये हमारी बहनों बेटियों को किसने सिखा दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा, फातिमा मैं तुझे खादम से बेहतर एक नुस्खा ना बताऊं? बता दीजिए।
नबी करीम ने वो वजीफा जिसको आज हम तस्बीह फातिमा कहते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बता दिया और बेटी को कहा इसी काम में लगी रहे। नबी के बाद कायनात का सबसे अफजल आदमी उम्मत में कौन है? अबू बकर सिद्दीक। उनकी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर हैं। खुद कहती हैं कि जब जुबैर के साथ शादी हुई थी, एक ऊंट था और एक घोड़ा था, घोड़े का चारा भी मैं डाला करती थी और ऊंट के ऊपर घर के लिए पानी दूर दराज से मैं लेके आया करती थी। क्या अबू बकर जैसे अमीर फर्राह दिल सखी ने अपनी बेटी को मना कर दिया कि यह काम नहीं करना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक साहबी आ गया अपनी फूफो को लेके, अपना मसला मुसला बताया। उसके बाद नबी करीम ने कहा मेरी ऐ औरत मेरी बात याद रखी, तेरा हामन तेरी जन्नत है, तेरा हामन तेरी दोज़ख है, तेरा हामन तेरी जन्नत है, तेरा हामन तेरी दोज़ख है। हमारी बहनें बेटियां ये भी तो समझें, ये भी तो उसी रसूल का फरमान है ना। अगर एक औरत सिर्फ 5 नमाजें पढ़ती हो, सिर्फ 30 रोजे रखती हो, सिर्फ अपने नफ्स की हिफाजत करती हो, 3 काम, ये बात औरतें समझ लें। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने औरतों के ऊपर अहकामात नरम रखे हैं। ये फेमिनिज्म के नारे लगाने वाले ये समझते हैं कि औरतों के अहकामात सख्त है। औरतों के अहकामात आधे से भी कम हैं। और ये भी हाम हा का प्रोपेगेंडा जी इस्लाम में औरत को, ये देखें जी, ये 4 रिश्ते हैं औरत के इस्लाम में और वही रिश्ते बदलते भी रहते हैं। उन 4 रिश्तों में 3 जगह के ऊपर अल्लाह ने औरत को फजीलत दी है। माँ बाप में से कौन अफजल है सब जानते हैं। माँ कितने गुना? 3 गुना ज्यादा। 3 मर्तबा माँ, 1 मर्तबा बाप। कभी किसी फेमिनिज्म का ये सुना? कभी नहीं। इस्लाम की खूबी बयान करेंगे। माँ बाप में से इस्लाम में माँ अफजल है, बहन भाई में से बहन अफजल है, बेटे बेटी में से बेटी अफजल है, कि जिसकी कफालत के ऊपर जन्नत का अजर और सवाब है, बेटे की कफालत के ऊपर है। बेटियां वैसे भी बाप की ज्यादा वफादार होती हैं और बेटियां ही अफजल हैं। 3 मकामात के ऊपर औरत अफजल है, औरत को सुकून नहीं। एक मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा कह दिया, तो इनको तकलीफ पड़ गई कि हामंद और बीवी के अंदर हामंद अफजल क्यों है, ये इनको तकलीफ है। अल्लाह ने वो भी बयान कर दिया। एक तो अल्लाह ने कहा ये फजीलत अल्लाह ने दी है, और दूसरी वबिमा अनफकू, क्योंकि औरत की जिम्मेदारी बाहर तिजारत कारोबार करना नहीं है, मर्द ने कमा के ला के उसके मुंह में डालने। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था जो हामद की नाशुक्री है वो अल्लाह की नाशुक्री है। जहन्नुम में वो औरतें भरी पड़ी हैं जिनको हामद एक अरसा खिलाता पिलाता एहतराम करता इज्जत करता है, एक दिन उनसे नाराज हो जाए तो कह देती हैं हमने इस बंदे से कभी खैर ही नहीं देखी, ये बंदा तो शुरू से ही ऐसा है, ये बंदा हर रोज जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं हर रोज इसका यही कसब है। हर रोज चाहेगे कसब ये हो भी ना, अच्छी जिंदगी भी गुजरी हो। नबी करीम ने कहा उस औरत के ऊपर अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा कि वो औरत जो अपने हामन के बगैर रह भी नहीं सकती, दिल से मोहब्बत भी करती है, ऊपर से डायलॉग बोल रही है। अल्लाह तो कह रहे हैं, रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं तू झूठे डायलॉग मोहब्बत के बोल ले, और तू दिल से मोहब्बत करती है और मुंह से झूठ कहती है कि मैंने हामन से खैर नहीं देखी। अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। ये भी हदीस के अल्फाज हैं कि जिस हामन के बगैर रह भी नहीं सकती उसी की नाशुक्री करती जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी की हदीस में यह बात साबित है कि एक बाप एक साहबी अपनी बेटी को ले आए, अल्लाह के रसूल मैं जहां शादी करना चाहता हूं ये मेरी बेटी वहां नहीं करना चाहती। रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि क्या आप वहां शादी नहीं करना चाहती? बेटी ने कहा यह बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, आप हामद के जो हकूक बयान करते हैं मैं उससे घबराती हूं। आपने ये बात तक कह दी है, रसूलुल्लाह ने यह बात भी कही है, बेटी के अल्फाज इस हदीस में मौजूद नहीं है लेकिन आपको मफहूमन समझा रहा हूं कि आप हामद के हकूक बयान करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा अगर इस्लाम के अंदर सजदा जायज रहता तो मैं सबसे पहले बीवी को हुक्म देता कि हामद को किया कर, ताजीम का इबादत का वो भी नहीं, लेकिन जायज ही नहीं है। कहा आप इतने हामदों के हकूक बयान करते हैं तो मुझे बताइए हामद का हक क्या है, सच सच बताइए। नबी से पूछ रही है। नबी करीम ने कहा बेटी अगर तू ये बात पूछती है
تو سچی بات یہ ہے کہ خاوند کا حق اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ زخمی بھی ہو تو اس کے زخموں کو چاٹے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ بچی گھبرا گئی، کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے اندر یہ حس اتنی اطاعت و فرما برداری کی موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو کہہ دیا تھا اس بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا، بچیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، جب تک بچی کو واقعی کوئی ایسا بندہ آپ رشتہ لے کے آئیں اس کو جو پسند آئے اسی کے ساتھ کیا کیجئے، ورنہ دل کے اوپر پتھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے آدھی سنائی ہے، عورت صرف 3 کام کرے، صرف 5 نمازیں پڑھے، یہ احکامات مختصر ہیں عورت کے لیے، صرف رمضان کے روزے رکھے، صرف اپنے نفس کی حفاظت کرے، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ یہ صرف ایک شرط، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ بس نبی کریم نے یہ اعزاز کس کو دیا ہے دنیا کے اوپر نام لے کے؟ ایک بندے کو ہی دنیا میں دیا ہوا ہے نا، ابو بکر تو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہوگا، اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جائیے۔ ایک بندے کو دیا نا نام لے کے، لیکن نبی کریم نے یہ اعزاز امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے جو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں، وہ یہ 3 کاموں کے بعد چوتھا کام کیا کرے؟ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور محدثین نے اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں، صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ باب جہاد بھی تو ہے، عورت نے جہاد کیا نہیں، باب جہاد کیوں پکار رہا ہوگا؟ یہ بات محدثین جو لکھتے ہیں نا ان کے نقطے ہوتے ہیں، اس لیے کہ خاوند مجاہد ہے، خاوند تجارت کر رہا ہے، خاوند ہر کام کر رہا ہے، یہ صرف خاوند کی اطاعت کر رہی ہے، جو اجر و ثواب خاوند بار محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے، یہ عورت گھر بیٹھے صرف اس کی اطاعت کر کے کما رہی ہے۔ اطاعت کرے گی تو کمائے گی نا، اطاعت کرے گی تو کمائے گی۔ تو میری بہنیں بیٹیاں افراط و تفریط سے بھی بچیں، میرے بھائی عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے، بغض نہ رکھے، بغض رکھنے کے باوجود اس کے اوپر گھیرا تنگ کر کے اس کو زبردستی گھر میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹیز کرنا ہے، اس کو اذیت دینی ہے۔ جب کبھی ایسا مقام آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے ناپسندیدہ فعل طلاق کا موقع آ جائے، اس وقت بھی احسان کر کے نیکی کر کے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ جی حدیث میں جی عورت پسلی سے پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں عورت کے بارے میں؟ نبی کریم یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تیرا کام، تیرے ڈیوٹی اللہ نے یہ نہیں لگائی تو اس کو سیدھا کر، نہیں لگائی یہ تیری ڈیوٹی۔ عورت کو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ٹیڑھی ہے، میں انہوں سیدھا کر کے ہی چھڑنا، نہیں کر سکتا تو سیدھا۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ توڑ ڈالے گا، یعنی رشتہ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا،